लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद लक्ष्मी पाल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा कोडिंग डिकोडिंग। इट मींस ये कोडिंग डिकोडिंग जो होता है, क्योंकि ये 5 नंबर का आता है हमारे एग्जाम में, तो ये कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके क्वेश्चंस किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर मैं आज आपके लिए आई हूँ कि ये कॉन्सेप्ट है, इससे हम 5 नंबर कैसे आसानी से गेन कर सकते हैं। तो इन्हीं 5 नंबर को बनाने के लिए हमें ये कोडिंग डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट जो है समझना होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को जानने के लिए दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं कोडिंग डिकोडिंग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा कोडिंग डिकोडिंग। इट मींस आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कोडिंग डिकोडिंग। अब ये कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है, किस तरीके के इसके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, कैसे पूछा जाता है, इसी की डिटेल आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इससे 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन्हीं 5 नंबर को अर्न करने के लिए आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ कोडिंग डिकोडिंग। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे, रिक्वेस्ट रहेगी बट अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं सारे टाइप्स आपको बताऊंगी 1 बाय 1 करके, जिससे कि आपका एक नंबर भी इससे नहीं छूटेगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी। ओके, फर्स्टली अगर हम कोडिंग डिकोडिंग को जाने की ये होता क्या है, तो इसमें कुछ कोड दिए होते हैं। इट मींस कुछ कोड दिए होते हैं, उनको हमें डिफाइन करना होता है। किस तरीके से हो सकता है, वो अल्फाबेटिक अकॉर्डिंग हो सकते हैं, न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग हो सकते हैं, ओके, मिसलिनियस से रिलेटेड हो सकते हैं, हो सकता है कि वो कंडीशनल हो सकते हैं। अब ये कुछ कुछ कंडीशन के अकॉर्डिंग भी देते हैं, तो इस तरीके से वो हो सकते हैं। अब ये जो कोडिंग डिकोडिंग होता है, ये तो हमें पता चल गया कि कुछ कोड दे दिया जाता है, कुछ शब्द दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग हमें उसे बताना होता है। अब इसके टाइप भी होते हैं, ऐसा नहीं कि ये एक ही तरीके से पूछा जाता है, क्योंकि क्वेश्चंस इसके जब आते हैं तो कुछ टाइप के अकॉर्डिंग भी आते होंगे कि इससे आपको आपको इसे इस तरीके से बताना है, इसको इस तरीके से बताना है, इस तरीके से कुछ टाइप भी होते हैं। तब वो टाइप कौन कौन से होते हैं, अगर टाइप की बात करें तो बिल्कुल इसके टाइप्स होते हैं। जो भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस होते हैं वो ओनली 4 टाइप से पूछे जाते हैं। वो 4 टाइप कौन कौन से होते हैं, बिल्कुल मैं आपकी उसकी भी डिटेल दे देती हूँ। अब हमने ये तो जान लिया कि कोडिंग डिकोडिंग के अकॉर्डिंग हमसे पूछा क्या जाता है। ओके, अब जानते हैं इसके टाइप कि कौन कौन से इसके टाइप होते हैं। फर्स्टली अगर बात करें तो ये 4 इसके टाइप होते हैं। कौन कौन से, कोडिंग डिकोडिंग अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो इन 4 टाइप के अकॉर्डिंग ही पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। ओके, फर्स्ट, अब ये 4 टाइप होते कौन कौन से हैं, ये इनके नाम यहाँ पे मेरे द्वारा मेंशन की गए हैं। फर्स्ट क्या है, अल्फाबेट कोडिंग। सेकंड क्या है, अल्फाबेट न्यूमेरिक कोडिंग। थर्ड क्या है, कंडीशनल कोडिंग। और फोर्थ क्या होता है आपका, मिसलेनियस कोडिंग। ये 4 इसके टाइप होते हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग पूछा जाए। अब 1 बाय 1 इनकी हम डिटेल ले लेते हैं कि किस तरीके से इनके क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर इनके क्वेश्चंस को जाने तो फर्स्टली अल्फाबेट दिया है। ओके, फर्स्ट हमें क्या दिया, अल्फाबेट। अब इसके नाम से यहाँ पे शो हो रहा है कि कुछ जो हमें वर्ड होते हैं, ओके, अल्फाबेट वर्ड दिए जाते हैं, उनको हमें डिफाइन करना होता है। फर्स्ट हमारा कौन सा टाइप रहेगा, अल्फाबेट। अगर अल्फाबेट टाइप को सीखें तो इसके किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, हमें उन्हें कैसे करना होता है। ओके, तो इसी के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्या लिखा है, RAISE को SBJTF लिखा जाता है, तो FLOWN इट मीन्स फ्लोन को क्या लिखा जाएगा। ये आपको ऑप्शंस दिए होते हैं, इनमें से आपको पिक करना होता है, कोई एक ऑप्शन जिससे मैच करेगा। जो इसमें पैटर्न है वही आपको इसमें सिलेक्ट करना है कि इनमें इसमें जो पैटर्न है इसमें क्या बनेगा। ओके, अब ये हमने एक वर्ड लिखा है, बट हो सकता है 2 आ जाए। ओके, इस तरीके का एक और पैटर्न यहाँ पे दे दिया जाए। ओके, समझने के लिए एक से समझना आके आप दूसरे से भी समझ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसे आपको पिक करना होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या लिखा है। फर्स्टली दिया है आर के बाद है यहाँ पे, अगर इससे ये बना है तो यहाँ पे देखें तो आर फिर एस आ रहा है, ए के बाद बी आ रहा है, आई के बाद जे आ रहा है, एस के बाद टी आ रहा है, ई के बाद एफ आ रहा है। इट मीन्स ये जो सीक्वेंस बन रहा है ये जस्ट बाद वाली संख्या आ रही है। जैसे ही ये संख्या
आर आ रहा है, उसके जस्ट बाद क्या आता है एस, तो इट मीन्स ये पैटर्न हमारा कौन सा बन रहा है, +1 का। ए दिया है यहाँ पे और यहाँ पे बी है, तो जस्ट +1 हो रहा है आपको। इस तरीके से आई के बाद जे आता है, इसमें भी +1 हो रहा है। एस के बाद टी आता है, इसमें भी +1 हो रहा है। ई के बाद एफ आता है, इसमें भी +1 हो रहा है। अब ये पैटर्न तो हमें समझ में आ गया है कि इसमें ओनली +1 हो रहा है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमें यही पैटर्न इस पे फॉलो करना है। कैसे करेंगे, एफ के बाद क्या आता है हमारा, एफ के बाद आता है हमारा, अगर यहाँ पे हम आंसर देखें तो एफ के बाद क्या आ जाएगा हमारा जी, ये एफ के बाद जी आ गया। एल के बाद क्या आता है हमारा एम, ये एम आ गया। ओ के बाद हमारा क्या आता है, ओ के बाद आता है पी, फिर डब्ल्यू के बाद क्या आता है हमारा एक्स, ओके, और इसी तरीके से एन के बाद क्या आता है ओ। तो ये हमारा आंसर है। अब ये इनमें से किस में दिया गया है, ये हमें 4th नंबर में दिया गया है, क्योंकि इसमें नहीं दिया गया है GPM लिखा है, ओके, XPM लिखा है, तो इसमें जो सीक्वेंस है वो किस में मिल रहा है, 4th। ये जो 4th है यही हमारा आंसर रहेगा। तो एग्जाम में आपको इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनके अकॉर्डिंग आपको ऐसा पैटर्न देखना होता है कि कौन सा पैटर्न उस पर वर्क कर रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें निकालना होता है। बिल्कुल हम इसकी पूरी प्रैक्टिस करेंगे, सारे पैटर्न को सीखेंगे कि किस किस तरीके से ये आ सकते हैं। इसका ये फर्स्ट टाइप है कौन सा, अल्फाबेट कोडिंग। अब इसी की तरह अगर सेकंड क्वेश्चन को देखें, सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये लिखा है टॉर्च, ओके। क्वेश्चन आपको इसी तरीके से दिए जाते हैं जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है कि टॉर्च आपको दिया गया है, ओके, इसको इस तरीके से लिखा जाता है IDSNS, ओके। तो आपको बनाना क्या है कि जो ब्लिंक है ये पैटर्न इस पे कौन सा फॉलो कर रहा है, वही आपको इस पे फॉलो करना है। तो इसके रिगार्डिंग हम देखें तो क्या लिखा है यहाँ पे, आई के बाद ये लिखा है ORCH, और यहाँ पे क्या है IDSNS। अब इस तरीके से ये हमें पैटर्न दिया है। अब इस पे कौन सा फॉलो कर रहा है पैटर्न, वो हमें देखना है, ओके। अब जब हमने इसको देखा तो हमें देखने से ये समझ में आया कि ये जो पैटर्न फॉलो कर रहा है ये इस तरीके से कर रहा है कि इसका अपोजिट और इसका स्टार्टिंग। ये देखिए यहाँ पे H के बाद क्या आता है, आई आता है, ओके। H के बाद आई आया तो C के बाद क्या आ गया, D आ गया। R के बाद क्या आता है, S आता है, तो ये आ गया। O के बाद क्या आता है, N आता है, तो ये आ गया, ओके। और फिर आया टी के बाद क्या आता है S, तो ये आ गया। इट मीन्स कि इधर का अपोजिट सीक्वेंस बढ़ा के एक प्लस हो रहा है, अपोजिट जो सीक्वेंस चल रहा है और +1 हो रहा है। तो ऐसे ही इसमें कर लेंगे हम कि K के बाद क्या आया, ओके। अगर यहाँ पे इसी पैटर्न को हम फॉलो करें तो कैसे आ जाएगा, H से हमने स्टार्ट किया, इट मीन्स अपोजिट से स्टार्ट किया, इस साइड का अपोजिट से स्टार्ट करेंगे और इधर का हम स्टार्ट करेंगे कितना, लेफ्ट साइड से, इधर का राइट साइड और इधर का लेफ्ट साइड। अपोजिट से अगर स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, K के जस्ट बाद क्या आता है, ओके, K के बाद आ जाता है हमारा L, K के बाद क्या है N, N के बाद हमारा क्या आता है O आ गया, ओके। सेम इसी की तरह I के बाद क्या आता है, I के बाद क्या आएगा हमारा J, ओके। L के बाद क्या आता है, L के बाद आता है M, और फिर B के बाद क्या आता है, B के बाद आता है C। तो ये हमारा आंसर रहेगा। इस तरीके के कुछ आपको ऑप्शंस दिए होते हैं जिनमें से आपको ये पिक करना है कि ये किससे मैच कर रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको पैटर्न दिए होते हैं। तो अब इसमें हमें कौन सा पैटर्न मिला कि हमें इसके अपोजिट से चलना है। इट मीन्स कि जो हमें फर्स्ट वर्ड दिया है उसके राइट साइड से चलना है और +1 करते हुए चलना है, और लिखना कैसे है, लेफ्ट साइड से लिखते हुए +1 करते हुए जाना है, क्योंकि इसमें +1 करेंगे तो इसकी आगे की संख्या ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब थर्ड हमें क्या दिया है, रिक्वायर, ओके। इसके लिए क्या दिया है, IREUGER, ये हमें दिया है। ये पैटर्न को हमें जब इस पे क्या बन रहा है, पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हमें इसे निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे, इसके लिए भी बहुत आसान है। इसमें आप देखेंगे कि ये जो इधर की जो लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है और इधर जो है राइट साइड से स्टार्ट हो रहा है, सेम वर्ड है बट कितने वर्ड है, ओनली 4 वर्ड। 4 जो लेटर है वो लिए गए हैं इधर से लेफ्ट साइड से और इधर से राइट साइड से स्टार्ट कर दिया है। तो हम जो स्टार्टिंग के 4 वर्ड हैं उनको अपोजिट कर देंगे, ओके। और जो इसके लास्ट के 3 वर्ड हैं उनसे ये स्टार्ट हो रहा है, ओके। लास्ट के जो 3 वर्ड हैं यहाँ से आई से और ई तक, ये इसका स्टार्टिंग है, और जो इसके लास्ट के वर्ड हैं ये यहाँ पे अपोजिट हो रहे हैं, ओके। इट मीन्स कि लेफ्ट साइड से लिखे जा रहे हैं।
तो इसके लिए हमें यही का यही सेम पैटर्न हमको इस पे फॉलो करना है। लास्ट के 3 वर्ड हो गए। अब जब लास्ट के हमने 3 वर्ड उठा लिए, अब हमारे पास बचे स्टार्टिंग के 4 वर्ड। तो क्या करेंगे, हम इनको अपोजिट लिख देंगे। ये हमारा इसका आंसर आ गया। सेम टू सेम जिसमें ये पैटर्न दिया था वही का वही हमने इस पे फॉलो कर दिया। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर। तो अल्फाबेट जो कोडिंग होती है उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे और देखते हैं। यहाँ पे दिया है फाइट। फाइट का क्या दिया है, GJFIU ये दिया है हमें। तो निकालना क्या है, जज का निकालना है कि इस पे जो पैटर्न फॉलो कर रहा है वही आपको इस पे फॉलो करना है। इससे ये वर्ड बना तो इससे क्या वर्ड बनेगा, इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए क्या करना होगा, इस पे हम देख लेते हैं कि क्या बना। F के बाद क्या आया, G। तो इसमें F के जस्ट 1 बाद आया, तो इसमें क्या हो रहा है हमारा +1। इसी तरीके से I लिखा है, I के बाद J आता है, तो इसमें भी क्या हुआ हमारा +1। जो हमारा थर्ड है, थर्ड क्या दिया है, G, और यहाँ पे क्या है F। तो अब G के बाद तो F नहीं आता, G से पहले F आता है, तो इसमें क्या होगा हमारा -1। ओके, -1 ही हुआ क्योंकि उससे अगर पहले आ रहा है एक तो इसका -1 हुआ। इसी तरीके से H के बाद क्या आता है, I, तो +1 हुआ। T के बाद क्या आता है, U, तो +1 हुआ। अब ये पैटर्न तो हमें समझ में आ गया कि इसमें 2 में +1 हो रहा है जो लास्ट के हैं, और जो बीच का वर्ड है उसमें -1 हो रहा है। तो सेम हम इसी को इस पे फॉलो कराएंगे। अब इसी तरीके से हम इसे निकालते हैं। इसमें दिया है जज। ओके, जज में हमें क्या करना है, स्टार्टिंग के 2 में +1 करना है, बीच में जो मिड में है उसमें -1 करना है, और लास्ट में +1 करना है दोनों पे। तो निकालते हैं। जे के बाद क्या आ जाता है हमारा, के आया ई। अगर ई में +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, एफ। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन बनते हैं। अब सेम इसी का हम 5वां देखते हैं कि इसमें क्या पैटर्न लागू हो रहा है। इसमें अगर हमने देखा कि क्या लिखा है, ब्राउन दिया है हमें, ब्राउन से ये वर्ड बना, ब्राउन से हमारा CSPXO ये वर्ड बना। तो हमें पार्ट से क्या बनाना है, इस पैटर्न को हमें देखना है कि इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, वही हम इस पे फॉलो करेंगे। तो क्या करेंगे हम, B से 1 प्लस हुआ तो कितना आ गया, C। R से 1 प्लस हुआ तो कितना आ गया, S। O से 1 प्लस हुआ तो कितना आ गया, O से 1 प्लस हुआ तो P आ गया। W से 1 प्लस हुआ तो X आ गया। N से 1 प्लस हुआ तो O आ गया। अब इसमें भी सेम ही पैटर्न बन रहा है, किस तरीके का, +1 का। तो पार्ट में अगर +1 करेंगे तो P के बाद क्या आता है आपका, Q। ओके, A के बाद क्या आता है आपका, B। R के बाद क्या आता है आपका, S। ओके, T के बाद क्या आता है आपका, U। तो इस तरीके से इसमें सब में क्या हो रहा है आपका, +1। तो आपने +1 किया, जब इनमें +1 हो रहा है सभी में, तो इनमें भी +1 ही करेंगे। तो ये आपका आंसर आ गया। टाइप के आपके क्वेश्चंस बनते हैं अल्फाबेट कोडिंग के। कुछ ये पैटर्न दिए गए हैं, हम इसके रिगार्डिंग और भी इसके पैटर्न सीखेंगे। ओके, कि कौन कौन से और पैटर्न बन सकते हैं। अगर सिंपल वेज पे समझा जाए तो अल्फाबेट जो कोडिंग होती है वो इस टाइप की होती है। आपको इस टाइप के क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिन पे आपको कोड निकालना होता है कि इसके अकॉर्डिंग अगर ये यहाँ पे पैटर्न है तो इसी के अकॉर्डिंग सेम क्या निकाला जाएगा। अब इसी तरीके से हमारा सेकंड रहेगा। सेकंड क्या है हमारा, अल्फा न्यूमेरिकल कोडिंग। ओके, इसमें अल्फा न्यूमेरिकल के साथ साथ सिंबल भी दिए जा सकते हैं। ओके, ये न्यूमेरिकल के स्थान पे या अल्फा के स्थान पे सिंबल का भी यूज हो सकता है। तो इसमें सेकंड टाइप में क्या है, फर्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, अगर आते हैं कि दिल्ली को 73541 और कलकत्ता को 82589662 लिखा जाता है, तो कैलकट को क्या लिखा जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग हमें इससे ये बनाना है। ओके, इस तरीके के आपको ऑप्शन दिए होते हैं। अब इसमें कुछ नहीं करना, ये तो उससे भी ज्यादा इजी होता है। ओनली आपको ये 2 दिए हैं, इनमें से आपको ये बनाना है। किस तरीके से बनाना है, अब ये लिखा है, ये इसके अकॉर्डिंग इनने नंबरिंग दी है। ओके, कि इसको इस नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको इस नंबर से। अब कैसे, D को आप 7 से प्रेजेंट करेंगे, E को आप 3 से रिप्रेजेंट करेंगे।
एल को आप 5 से रिप्रेजेंट करेंगे, एच को आप 4 से रिप्रेजेंट करेंगे और आई को आप 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। इट मीन्स कि जहां भी ये डी ई एल आएगा, इट मीन्स जहां भी ये डी आएगा उसका मीन्स होगा 7, जहां भी ये ई आएगा उसका मीन्स होगा 3, सी जहां भी आएगा उसका मीन्स होगा 8, ए जहां भी आएगा उसका मीन्स होगा 5। अब ये वर्ड ऐसे होंगे कि कहीं भी मिसमैच नहीं होंगे। इट मीन्स कि ऐसा नहीं कि इसमें इस वर्ड के लिए और कुछ अंक दे दिया है और इस जो शब्द दिया है कैलकाटा, इसमें एल के लिए और कुछ दे दिया है, इसमें सेम ही होंगे। इट मीन्स कि यहाँ जो होगा एल का मतलब वही सेम यहाँ भी एल का मतलब होगा, इसमें कहीं भी डिफरेंसेस नहीं होगा। ओके, आपको करना क्या है, इन दोनों से इसको बनाना है। कैसे बनाएंगे, सी का मीन्स क्या होता है, सी फर्स्ट में दिया है तो सी का मीन्स क्या होगा 8। ओके, फर्स्ट में दिया है तो 8 हो गया, तो पहला तो हमें मिल गया। अब ये तो हमें पता चल गया कि जो भी हमारा वर्ड होगा वो 8 से स्टार्ट हो। अब ये तो हमें पता चल गया कि इन ऑप्शन में से जो भी हमारा ऑप्शन होगा वो काहे से स्टार्ट होगा, 8 से स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट तो आप क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। इट मीन्स अगर आप अपनाएंगे तो क्या एलिमिनेट के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर ला सकते हैं। इनमें से जिसमें 8 नहीं आ रहा है उसे आप एलिमिनेट कर दीजिए। ओके, इनको हटा देंगे तो इसमें भी नहीं आ रहा है, ये हट गया, इसमें भी नहीं आ रहा है 8। ओके, बिकॉज ये 1 से स्टार्ट है तो ये हमारा हट गया, इसमें आ रहा है। ओके, इसमें भी नहीं आ रहा है तो ये हट गया, और ये हमें कोई नहीं दिया है कि हो सकता है ये ना हो तो फिर ये होगा, क्योंकि आगे के नंबर भी तो हमें मैच करने हैं। अब सी से क्या बना 8, फिर है ए हमारा सेकंड नंबर पे दिया है तो क्या आ गया है यहाँ पे 2। अब हमने एल को देखा तो यहाँ पे क्या आ रहा है 5। आगे हमने किसे देखा, यहाँ पे आई लिखा है तो आई का मीन्स कहाँ, यहाँ लिखा है, आई मीन्स क्या हो गया हमारा 1, तो ये हमने 1 लिख लिया। आगे और चलते हैं, आगे देखते हैं ये क्या है CUT, सी कहाँ पे आ रहा है, ये है तो यहाँ पे क्या आएगा फिर से 8 आएगा हमारा। ओके, यू का मीन्स क्या होता है, यू हमें ये लिखा है, इट मीन्स 5 नंबर पर, तो 5 का नंबर पे देखेंगे तो क्या लिखा है 9। ओके, तो 8 के बाद आ गया हमारा 9। आगे और बढ़ते हैं तो क्या दिया है हमें टी कहाँ आ रहा है हमारा इसमें से। ओके, इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं तो क्या हो गया 6। अब ये आंसर हमारा आना चाहिए, तो ये हमारा कहाँ आ रहा है, ये 8251896 और यही हमारा आंसर रहेगा। तो अल्फाबेट जो न्यूमेरिकल होते हैं, ओके, अल्फा न्यूमेरिकल कोडिंग जो अब इसके अकॉर्डिंग इस टाइप के क्वेश्चन दिए होते हैं, कुछ शब्द दिए होते हैं जिनके उनके द्वारा नंबर दिए होते हैं और उन नंबरों से आपको एक नया शब्द दिया होता है और उन्हीं से मिक्स करके आपको बनाना होता है। ओके, बाहर कहीं नहीं जाना होता है, नंबर हमें उन्हीं में से उठाना होता है कि ये जो वर्ड दिए हैं इनमें से आपको कलेक्ट करके इस पे मेंशन करना होता है कि अगर यहाँ पे आई दिया है तो उसे उनने किस नंबर से रिप्रेजेंट या डिनोट किया है। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग सिंबल भी दे सकते हैं, हो सकता है यहाँ पे दिल्ली जो दिया है उन्होंने सिंबल से रिप्रेजेंट किया हो, तो सिंबल के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, सेकंड अगर इसी की तरह देखें तो क्या लिखा है पेंट, पेंट का कोड हमें क्या दिया है 74125। एक्सेल का कोड क्या दिया है 93596। ओके, इसी तरीके से हमें निकालना क्या है एक्सपेक्ट। ओके, अब हमें निकालना क्या है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट को क्या लिखा जाएगा, अब इसके तरीके से हमें लिखना होगा। ओके, कि इन पे क्या पॉट, इन्हीं से हमें नंबर उठाने होंगे और इसको बनाना होगा। अब इनसे अगर नंबर उठाएं तो किस तरीके से उठाएंगे, फर्स्ट क्या है हमारा ए, तो फर्स्टली तो हमारा अगर आंसर आएगा तो स्टार्टिंग क्या होगा हमारा ए से। ओके, जो भी हमें इस तरीके के अगर ऑप्शन होंगे, जो भी हमें इस तरीके के ऑप्शंस दिए होंगे उनसे हमें फर्स्ट तो क्या करेंगे एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे कि हो सकता है हम आगे ना बढ़ के एलिमिनेट ऑप्शन अपनाएं तो हमारा इजीली आ जाएगा, आगे हमें देखने की जरूरत ही नहीं होगी। ओके, ए के अकॉर्डिंग क्या लिखा जाता है, अब ए कहाँ है, इसमें भी दिख रहा है इसी में, तो ए के अकॉर्डिंग क्या आ गया 4, क्योंकि ये दूसरे नंबर पे है तो यहाँ से भी दूसरा नंबर क्या है 4, ये हमारा है। ओके, फिर क्या दिया है डबल सी, अब सी कहाँ है हमारा ये है, तो डबल सी के लिए 3 डबल बार लिखा जाएगा हमारा। ओके, आगे देखते हैं आगे क्या दिया है हमें। ओके, आगे दिया है हमें ई कहाँ लिखा है, ये सेकंड लिखा है लास्ट से, तो यहाँ पे सेकंड क्या हो गया 9। अब आगे देखते हैं तो क्या लिया है पी कहाँ दिया है, फर्स्ट में ही दिया है तो पी का मतलब क्या हो गया हमारा 7। और आगे चलते हैं तो क्या दिया है टी कहाँ दिया है, ये लास्ट है पेंट का टी, तो क्या हो गया 5 और यही हमारा आंसर रहेगा। ओके, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना होता है। ओनली जो
इसमें वर्ड दिया है उसका नंबर के अकॉर्डिंग उन्हें रिप्रेजेंट में से हमें क्या करना होता है कि जो वर्ड दिए उनने किस नंबर को किस वर्ड के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट किया है वो वर्ड हमें उठाना होता है और उसी के अकॉर्डिंग जो नंबर है वो हमें लिखना होता है कि किस नंबर से उनने रिप्रेजेंट किया है उस वर्ड को, और वही हमारा आंसर रहेगा। तो फर्स्ट तो हम एलिमिनेट कर लेंगे अगर जो ऑप्शन दिए होंगे, देन सेकंड अगर एलिमिनेट में सारे सेम आ रहे हैं नहीं हो पा रहा है तो फिर हम वन बाय वन उन्हें चेक कर लेते हैं। ओके, अब थर्ड हमें दिया है, थर्ड क्या दिया है, थर्ड भी हमें दिया है। अब यहाँ पे तो हमें वर्ड दिया था उसका हमें नंबरिंग दिया था, थर्ड क्या दे दिया है उन्होंने हमें कि हमें नंबरिंग दी है और उससे हमें वर्ड निकालना है। अब 3 4 5 6 ये दिया है, किसके लिए है, रोप के लिए, ROPE। 15526 किसके लिए, एप्पल के लिए है। तो हमें ये निकालना है 54613, इसके अकॉर्डिंग क्या यहाँ पे हमारे वर्ड होंगे वो हमें बताना है। ओके, अब इनने क्या दिया है 54613, 5 यहाँ पे कहाँ दिख रहा है, 3 नंबर पे क्या आ रहा है हमारा P। ओके, यहाँ पे भी देखिए डबल 5 है तो इसमें डबल P है। ओके, तो क्या आ गया हमारा यहाँ पे P, ये तो हमें पता चल गया कि फर्स्ट क्या आएगा हमारा अगर आंसर होगा तो P। ओके, आगे हम देखते हैं क्या दिया है हमें, 4 कहाँ आ रहा है, सेकेंड नंबर पे, इट मीन्स O आ गया, तो यहाँ हमें पता चल गया कि क्या आएगा O। अब कौन सा वर्ड दिया है, 6 के अकॉर्डिंग क्या है E, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे E आ गया हमारा। आगे क्या दिया है हमें 1 का मीन्स क्या दिया है हमें, स्टार्टिंग में ही लिखा है A, तो हमने A लिख दिया यहाँ पे। लास्ट क्या दिया है हमें 3 का मीन्स क्या है R, तो हमने ये लिख दिया R। इट मीन्स ये क्या हो गया हमारा पोइल, पोइल के अकॉर्डिंग ये वर्ड बना है। ओके, कि हमने जो यहाँ पे वर्ड दिए थे, जो यहाँ पे नंबर दिए थे उनके अकॉर्डिंग वर्ड बनाया। ओके, और उन्हीं के अकॉर्डिंग उन्होंने किस वर्ड को किस नंबर से रिप्रेजेंट किया है वो यहाँ पे मेंशन किया, तो हमारा हो गया क्या पोइल। अब फोर्थ लेते हैं इसका, इसी के अकॉर्डिंग ये हमें नंबरिंग दी है जिससे कुछ वर्ड बने हैं। ओके, किससे रिप्रेजेंट किया है, 3 को M से, 4 को O से, I को N से, K को किससे, 7 को K से, और E को किससे किया है, 8 से, 2 को Y से। इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट किया है। सेम इसी तरीके से 0596 क्या है, RAGS, इट मीन 0 R को रिप्रेजेंट किया है, 5 A है, 9 G है, 6 S है। इस नंबर को हमें बताना है कि ये नंबर इनके अकॉर्डिंग कैसे बनेगा। ओके, अब हमें सबसे स्टार्टिंग में क्या दिया है 5, अब हमें सबसे स्टार्टिंग क्या दिया है 7 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ से फोर्थ है तो इसमें फोर्थ क्या है K। ओके, तो ये हमें पता चल गया है कि अगर इसका आंसर आएगा तो K से स्टार्ट होगा। ओके, अब आगे चलते हैं, आगे क्या दिया हमें 5 कहाँ दिख रहा है हमें, ये दिख रहा है तो A। ओके, K A आ गया हमारा। आगे और बढ़ते हैं तो अब क्या आया हमारे पास 1 कहाँ दिख रहा है, ये थर्ड है तो इट मीन्स N आ गया। ओके, और आगे बढ़ते हैं तो क्या आया 9 हमारे, और आगे बढ़ते हैं तो क्या आया 9 हमारे पास। 9 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 9 ये है सेकंड। ओके, और ये कर रहा है G को, ये आ गया। अब आगे पढ़े तो 5 आ गया, 5 यहाँ पे कहाँ है, ये है, तो 5 का मीन्स क्या होता है, फिर आ गया A। ओके, और आगे बढ़े तो क्या आ गया 0 मीन्स क्या होता है R, तो अब हमारा आ गया क्या R। अब और आगे बढ़े तो क्या आ गया 4 अब 4 यहाँ पे कहाँ दिख रहा है, सेकंड है, तो 4 मीन्स क्या हो जाएगा डबल O, तो डबल O लिख दिया हमने, तो ये क्या हो गया हमारा कंगारू। इट मीन्स कि जो नंबर दिया है उनके अकॉर्डिंग जो स्पेलिंग है वो इस तरीके से बनेगी, इनसे अगर हमने सिलेक्ट किया उस बेस पे। अब इसी के अकॉर्डिंग जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन रहेगा NOR, नॉर में क्या दिया है 5 6 9। ओके, ये दिया है तो हमें क्या निकालना है रेस्ट का, कि इस पे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमें इसे निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये कैसे दिया है नॉर, अब इसकी पोजीशन क्या होती है, इन तीनों की पोजीशन क्या होगी, N कौन से 14वें नंबर पे आता है, O कौन से 15 नंबर पे आता है, R 18 पे आता है, तो ये इनकी पोजीशन है। अगर इनको जोड़ें तो 4 और 1 5, 5 और 1 6, 8 और 1 9, इस तरीके से दिया हुआ है। अब इसी तरीके से हम इस रेस्ट को निकालें तो रेस्ट की पोजीशन में R कौन से नंबर पे आता है, R हमारा कौन सा आता है 18वें नंबर पे, E कौन से पे आता है 5 नंबर पे, S कौन से पे आता है 19, ओके, और T कौन से पे आता है 20। अगर इनको जोड़ें तो कितना आ जाएगा हमारा 9, देन 5, देन अब यहाँ पे 1, और यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा,
यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है 9 और 1 कितना हो गया 10, देन आगे क्या हो गया 2। इस टाइप से ये पोजीशन इनके द्वारा मेंशन की है, इसके अकॉर्डिंग यही इसका आंसर रहेगा। ओके, कि इस तरीके से ये पैटर्न इस पे किया है, तो इस तरीके से ये अल्फा न्यूमेरिकल जो कोडिंग होती है इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो इसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन कुछ हमने पैटर्न देखे कि किस किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, बट आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अब इसके जो 2 टाइप हैं वो अगली वीडियो में हम सीखेंगे, जिसमें कौन कौन सा है, एक कंडीशनल कोडिंग, सेकंड जो है मिसलेनियस कोडिंग, कि इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों इसे लाइक करना ना भूलें और अधिक से अधिक लोगों को इसे शेयर करें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें दोस्तों, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो हमारी जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले रिसीव्ड होते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, क्योंकि कल हमें एक नई वीडियो के साथ मिलना होगा। तब तक के लिए नमस्ते एंड जय हिंद।